लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेबनिज़ थ्योरम के प्रूफ को देखा और देखा कि कैसे हम लोग दो फंक्शन के प्रोडक्ट के nth डेरिवेटिव को फाइंड कर सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग उस लेबनिज़ थ्योरम को यूज़ करते हुए लेबनिज़ थ्योरम से प्रॉब्लम कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डैट मीन्स ये हमारा टॉपिक जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ लेबनिज़ थ्योरम, उस पर बेस्ड है। सो लास्ट हम लोगों ने लेबनिज़ थ्योरम में देखा कि अगर दो फंक्शन है u और v, उसका अगर nth डेरिवेटिव फाइंड करने जाए तो ये होता है un_v प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2 प्लस डॉट 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 लास्ट में ncn vn। मतलब u के डेरिवेटिव जो nth डेरिवेटिव है उससे वो वैल्यू डिक्रीज़ करेगा और डिक्रीज़ करते करते u तक आएगा और v का डेरिवेटिव जो स्टार्ट करेगा 1 से और nth डेरिवेटिव तक आएगा। तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ y is equal to x square minus 1 to the power n, then prove that x square minus 1 y n plus 2 plus 2x y n plus 1 minus n plus 1 y n is equal to 0। ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। एक दो प्रॉब्लम हम लोग बोर्ड में देखेंगे, बाकी प्रॉब्लम हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर में स्क्रीन से देखेंगे कि वीडियोस में कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग को सॉल्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे nth डेरिवेटिव के साथ क्या है, यहाँ पे 2 है। तो ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा कि मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव है n प्लस 2। तो हम लोग को पहला ट्रिक है कि इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद फिर लेबनिज़ थ्योरम यूज़ करते हुए उसका nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये हम लोग को देखना होगा प्रॉब्लम में ही कि क्या दिया हुआ है, क्या हमको फाइंड करना है। सो डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा y1, इसका डिफरेंशिएशन होगा n टाइम्स n-1 एंड देन हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो ये हो जाएगा 2nx एक्स स्क्वायर माइनस 1 n-1। अब इसको u इंटू वी के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा y1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 2nx एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n-1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पावर -1 है, यहाँ पावर 1 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2nx, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n, और एक्स स्क्वायर -1 टू द पावर n का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे y। तो इसकी जगह पे हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 2nx y। ये हो गया y1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2n xy। अगेन हम वो बताए थे कि हम यहाँ पे लोगों को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग लिख सकते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये मेरा फंक्शन है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे u इंटू वी के मेथड से है। तो पहली बार में y1 का डिफरेंशिएशन y2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉन्स्टेंट, नेक्स्ट टाइम में y1 कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी u इंटू वी है तो 2n x का डिफरेंशिएशन 1 तो हो गया y प्लस 2nx और y का डिफरेंशिएशन हो गया y1। तो इस सारे टर्म्स को अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा y2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2xy1 माइनस 2nxy1 माइनस 2ny इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद
यहाँ पे हम लोग को लिख लेते हैं फिर से y2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस दोनों में y1 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एन y1 प्लस नहीं माइनस 2ny इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हम लोगों ने कहा था क्या कि देखना है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक इसको लेके जाना है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम लोग लेबनिज़ थ्योरम करेंगे, डिफरेंशिएटिंग n times using लेबनिज़ थ्योरम। अब लेबनिज़ थ्योरम को यूज़ करना है u इंटू वी के मेथड से। तो ये दो टाइम किसको u लें किसको v लें, तो हमेशा u उस फंक्शन को लेते हैं जिसका डेरिवेटिव ख़त्म नहीं होगा, या फिर डिफरेंशिएशन ले सकते हैं, और v उस फंक्शन को लेंगे। v हमेशा केयरफुली लेना है कि v उस फंक्शन को लेंगे जिसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर के बाद, या सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के बाद उसका डिफरेंशिएशन 0 आना शुरू हो जाए, क्योंकि यह इनफाइनाइट सीरीज़ तो हमको लेना नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा टर्म है दोनों में कि जिसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड के बाद 0 आना शुरू हो जाए, तो y2 का तो ऐसा हो नहीं सकता है। एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर में ये आएगा 2x, उसके बाद आएगा 2, और थर्ड जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 0। तो ऑब्वियसली हम लोग x वाले टर्म्स को ही यहाँ पर ज़्यादातर मार्क करेंगे और उसी का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको करेंगे v के रिस्पेक्ट में। तो ये फार्मूला हमको याद रहना चाहिए जो हमारा फार्मूला है। तो फर्स्ट हम लोग u n v है, v कांस्टेंट है तो v तो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट लिख लिया, और उसके बाद un का वैल्यू हो जाएगा मतलब इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट हो चुका है, 2 बार डिफ्रेंशिएट हो चुका है उसका, फिर अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा yn+2। अब ये फार्मूला पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके डेरिवेटिव को घटाते हैं और इसका डेरिवेटिव लेते हैं जब तक ये 0 ना हो जाए। तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा nc1, फिर इसका एक डेरिवेटिव कम मतलब n+1, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा nc2, y का एक n+1 का डिफ्रेंशिएशन कम yn, और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टर्म लें nc3 तो ये 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म नहीं है। तो ये इस टर्म का हमारा 3 टर्म आया यहाँ पे। अब इसमें आते हैं 1 माइनस n तो कांस्टेंट है, फिर इसमें किसको लेंगे v लेंगे x को, तो y का डिफ्रेंशिएशन ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है, तो n टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे तो होगा yn+1 देन 2 इंटू x। नेक्स्ट 2 कॉमन ही लेते हैं, उसके बाद या हम लोग 2n-1 ही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट nc1, y का डिफ्रेंशिएशन 1 कम, x का डिफ्रेंशिएशन 1। इसके बाद तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा x का क्योंकि 0 आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पे 2n और y का डिफ्रेंशिएशन एंड डेरिवेटिव दैट इज yn इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो nc1 का वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई, ये सब कुछ याद भी रखना होगा हम लोग को नेक्स्ट टर्म वाले में, n-1 का फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल 6 को कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5, तो वही चीज़ इसको भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1, n-1 का फैक्टोरियल, तो ये कट गया, तो nc1 का वैल्यू क्या आया n। उसी तरह से nc2 ये क्या आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 n-2 का फैक्टोरियल, तो n को लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 n-2 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 2 ये कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू आया n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो n इसका वैल्यू आया, ये सब हम याद रखना होगा। तो nc2 का वैल्यू आया n टाइम्स n-1 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो हो जाएगा yn+2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस n टाइम्स 2xyn+1
प्लस 2 टाइम्स n इंटू ये 2 n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 yn प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस n से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं x वाई एन प्लस 1, फिर एन सी वन का वैल्यू n, तो 2n इंटू n माइनस 1 माइनस n वाई एन और 2n वाई एन इज इक्वल टू 0। अब इन लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, हम लोग को सॉल्व जो करना है एक्स स्क्वायर आगे है तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 लिखेंगे। अब ये टर्म्स को सॉल्व कर रहे हैं n प्लस 1, ये यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। n प्लस 1 का टर्म एक यहाँ पे है, वाई एन प्लस 1 का टर्म एक यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग इसको कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2nx प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस n इंटू एक्स वाई एन प्लस 1, ये दोनों टर्म हम कॉमन लिए और n का 1 का टर्म यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ है वाई एन का टर्म, तो इसको हम लोग लिखेंगे कॉमन लेके n इंटू n माइनस 1 प्लस 2 विजिबल, ओके, n 1 माइनस n माइनस 2n और यहाँ पे yn कॉमन इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फिर ऊपर हम लोग आते हैं तो हम लोग को प्रूविंग ये करना था ना, यहाँ पे आते हैं। तो ये हम लोग लिखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2, ये हमारा प्रूविंग है, इसको इसमें ध्यान नहीं देना है। फिर सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में 2nx प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2nx वाई एन प्लस 1, फिर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं n स्क्वायर माइनस n, फिर ये 2n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2n इंटू वाई एन इज इक्वल टू 0। जो टर्म कैंसिल होंगे कैंसिल कर देंगे, 2n यहाँ कैंसिल, 2n यहाँ कैंसिल। उसके बाद हाँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2x वाई एन प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर से n स्क्वायर माइनस होगा तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस n स्क्वायर माइनस n वाई एन इज इक्वल टू 0। एक ही स्टेप रह गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2x वाई एन प्लस 1, क्या कॉमन, n कॉमन, तो ब्रैकेट में n प्लस 1 वाई एन इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम लोग कंपेयर करें जो है तो ये हमारा प्रूफ हो गया। सो लेबनिज थ्योरम को यूज़ करते हुए हम लोग ईजिली मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को। तो क्या ट्रिक है, ट्रिक में हम लोग को देखना है कि कितने ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा दिया हुआ है, मैक्सिमम ऑर्डर y का वैल्यू क्या है, n प्लस 2, तो n प्लस 2 दैट मीन्स n और 2, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हम लोग को जनरल डिफरेंशिएशन करना है, देन उसके बाद लेबनिज थ्योरम को हम लोग को यूज़ करना है। तो हम लोग को आइडेंटिफिकेशन करना हो, आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम डेरिवेटिव इन द गिवन एक्सप्रेशन या गिवन प्रॉब्लम में हमारा मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है। एक और प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। बाकी प्रॉब्लम्स हम लोग बोर्ड में देखेंगे। दो ही प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, और बाकी प्रॉब्लम हम लोग प्रॉब्लम्स के इसमें देखेंगे। तो एक प्रॉब्लम है हमारा, सेकेंड प्रॉब्लम, इफ y is equal to e to the power a sin inverse x, prove that number 1 minus x square y 2 minus x y1 minus a square y is equal to 0 first, and the second is 1 minus x square y n plus 2 minus 2 n plus 1 x y n plus 1 minus n square plus a square
वाई एन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो दिया हुआ है कि n+2 मैक्सिमम टर्म है, तो यहाँ पे तो ये फाइंड करेंगे तो फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स में हमारा ये पार्ट ना दिया हुआ है, सिर्फ ये दिया हुआ है, तो फिर हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि y का मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है, n+2। तो उसका हम लोग को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सिंपल मेथड से फाइंड करना है, एंड देन सिंपल मेथड में फाइंड करने के बाद फिर हम लोग लेबनिज़ थ्योरम यूज़ करेंगे विथ n टाइम्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो काफ़ी ईजी है। y is equal to e to the power a sin inverse x। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, so it is y1। e का सिंपल डिफ्रेंशिएशन तो e ही होता है, लेकिन साथ में फिर ये भी है तो ये भी डिफ्रेंशिएट होगा, a होगा, और साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, सो y1 1 माइनस एक्स स्क्वायर e टू द पावर a साइन इनवर्स x। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब e टू द पावर साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरा, इक्वेशन 1 से y, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू y ले सकते हैं, ठीक है। और चूँकि रूट है, रूट का डिफ्रेंशिएशन करना इजी नहीं है, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये सिंपल y है तो ये y स्क्वायर। हम लोग चाहें तो नेक्स्ट टर्म में इसको y स्क्वायर को इधर ले आए, इक्वल टू 0 ऐसे भी कर सकते हैं। अब फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटू वी, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y1 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y1, और फिर y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, प्लस y1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2x, माइनस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y, और फिर y का डिफ्रेंशिएशन y1। दोनों में ध्यान दें तो सब में 2y1 कॉमन है, तो 2y1 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 2y1 यहाँ कॉमन लेने लिया, तो ये हो गया y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स y1 माइनस 2y1 कॉमन है तो y इज इक्वल टू 0। इसको इधर लेके जाते हैं तो क्या टर्म मेरा बच रहा है यहाँ से, y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स y1 माइनस y इज इक्वल टू 0। हमको लगता है कहीं a स्क्वायर का टर्म हम लोग मिस कर रहे हैं, यस 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 यस, यहाँ पे एक a का टर्म है, ये a का टर्म हम लोग यहाँ मिस कर रहे हैं, यहाँ a होगा तो ये ए वाई होगा, स्क्वायर किए तो यहाँ पे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हुआ, यहाँ पे ए स्क्वायर का टर्म रहेगा वाई के साथ, यहाँ पर भी रहेगा। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी ए स्क्वायर रहेगा, तो हम लोग देखें सेकंड नंबर में क्या प्रूफ करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस ए स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इस सेकंड वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करें, तो सेकंड वाले पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस ए स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स यूजिंग लेबनिज़ थ्योरम, तो फिर किसको u किसको v, तो ऑब्वियसली x हमारा जानने के लिए है, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग लेंगे v, इसको लेंगे u, तो इसका 2 टाइम डिफ्रेंशिएट हो चुका है, n डेरिवेटिव लेंगे तो y n प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन नेक्स्ट टर्म nc1 y n प्लस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x, देन nc2 y n 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2, और उसके बाद तो 0 होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वाले टर्म में
ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है, तो एन ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो ऑब्वियसली वाई एन प्लस वन एक्स माइनस एन, क्योंकि आगे माइनस है तो सब में माइनस होगा, वाई एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन, इसके बाद इधर जीरो आना शुरू होगा, माइनस ए स्क्वायर वाई का nth ऑर्डर डेरिवेटिव वाई एन इज इक्वल टू जीरो। अब एन सी वन याद रखना होगा, एन सी वन का वैल्यू होता है वन और एन सी टू का वैल्यू होता है एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। पुट कर देंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, ये हो जाएगा टू एन एक्स वाई एन प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस टू एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, टू टू कैंसिल, वाई एन, यहाँ पे एक्स वाई एन प्लस वन, एन सी वन का एन वाई एन माइनस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया, ये तो इसी के साथ कोई कॉमन नहीं है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, एन प्लस वन का टर्म एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इसको दोनों को लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू एन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एक्स वाई एन प्लस वन, और वाई एन के तीन टर्म है तो माइनस एन इंटू एन माइनस वन माइनस एन माइनस ए स्क्वायर, सब में माइनस कॉमन अगर हम लोग ले रहे हैं, माइनस में ही प्रूफ करना है ना, हाँ ओके, तो अंदर में ब्रैकेट में सब प्लस हो जाएंगे, ये वाई एन इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस, क्या कॉमन है दोनों में, एक्स कॉमन है, ओके, तो अंदर में हमारा क्या हो जाएगा टू एन प्लस वन वाई एन प्लस वन, इसको सॉल्व करते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एन एन कैंसिल हो गया, सॉल्व करके देखें तो इसको मिटा लेते हैं, ये टर्म हम लोग यहाँ लेके जा रहे हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर एन प्लस टू माइनस, इसको पहले लिखते हैं टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन, इसमें क्या रह गया एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो, क्या है ये, यही चीज़ है, सो प्रूफ्ड। तो इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और भी प्रॉब्लम्स अभी हम लोग देखेंगे, बोर्ड में नहीं रहेगा लेकिन वो हमारा स्क्रीन में हम लोग डिस्कस करते हुए फेस टू फेस हम लोग उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये दो प्रॉब्लम होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 करेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम्स। तो हम लोग को ट्रिक क्या है कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि मैक्सिमम ऑर्डर क्या है। मैक्सिमम ऑर्डर में ये है n+2, तो n के बाद क्या है 2, तो हम लोग को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक फाइंड करना होगा जनरल मेथड से, एंड देन फिर लेबनिज़ थ्योरम यूज़ करना होगा। दो टर्म हमको याद रखने होंगे, NC1 का वैल्यू होता है n और NC2 का वैल्यू होता है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। पुट करना है, कॉमन टर्म्स को अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद फिर सॉल्व करना है, आराम से ये प्रॉब्लम डिस्कस सॉल्व हो जाते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं कि इफ y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, then prove that x square y2 plus xy1 plus y is equal to 0. And number 2, when nth order derivative x square y n plus 1 plus 2n plus 1 x y n plus 1 plus n square plus 1 y n is equal to 0. तो सबसे पहले तो हम लोग ये प्रॉब्लम को देखते हुए, इसको लिखते हुए हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के फर्स्ट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। So y given is y is equal to a cos log x plus b sin log x. So y1 is equal to क्या हो जाएगा, माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin log x, और log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 plus x. Then b sin log x, sin का डिफरेंशिएशन cos और log का डिफरेंशिएशन 1 plus x. x हम लोग एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम को फिर y1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये x y1 माइनस a sin log x प्लस b cos log x. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक फाइंड करना है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फिर हम लोग लेंगे। तो u इंटू v के मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाले में x कांस्टेंट, y1 का डिफरेंशिएशन y2, नेक्स्ट टर्म में y1 कांस्टेंट, s का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट LHS में।
RHS में फिर ये डिफरेंशिएट होगा तो साइन का डिफरेंशिएशन cos और log का डिफरेंशिएशन 1/x। उस तरह से cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x और log का डिफरेंशिएशन 1x। x फिर एलसीएम लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे LHS से, तो ये हो जाएगा x² y2 प्लस xy1 और इसमें दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a cos log x प्लस b sin log x। a cos log x प्लस b sin log x अगर हम लोग शुरू से देखें तो इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है y, तो यहाँ पे हम लोग y पुट कर देंगे तो आगे में माइनस साइन था तो ये हो गया माइनस ऑफ y। सो माइनस ऑफ y को इधर लेके आते हैं तो x² y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू हो गया ये 0। सो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। नाउ यूजिंग लेबनिज थ्योरम इसको डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स, तो ऑब्वियसली इसको लेंगे v, इसको लेंगे u, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस फर्स्ट एंड 2 में देखा। तो y सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है तो ये हो जाएगा yn प्लस 2 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट nc1 yn प्लस 1, इसका डेरिवेटिव घटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x एंड नेक्स्ट nc2 yn 2x का डिफरेंशिएशन 2, इसके आगे फर्दर डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम इस टर्म को लेंगे तो पहले वाले टर्म से हमारे कितने टर्म्स आए, 3 टर्म्स आए। फिर दूसरे वाले टर्म को हम लोग लेंगे, दूसरे वाले टर्म्स में हम लोग x y n प्लस 1 हो गया क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले चुके हैं, nth डेरिवेटिव लेंगे तो n प्लस 1, देन nc1 सीरीज में हम लोग जानते हैं y n x का डिफरेंशिएशन 1। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग डिफरेंशिएशन फर्दर नहीं कर सकते हैं तो ये तो डिफरेंशिएशन हो और y का डिफरेंशिएशन हो y n। अब हम लोग nc n का वैल्यू हम लोग जानते हैं n, nc2 का वैल्यू जानते हैं n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, कॉमन टर्म्स को अरेंज करेंगे तो हमारा ये टर्म इजिली सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। काफी इजी था, इसको डिटेल्स में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 में हम लोग बोर्ड में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस xy1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड है 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 xyn प्लस 1 माइनस n स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इक्वेशन नंबर 1 माने कि ये हमारा दिया हुआ है, तो y1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अब चूंकि रूट है तो रूट का प्रॉब्लम सॉल्व करना डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, तो या फिर बिना स्क्वायर किए भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं u इंटू v के मेथड से। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन 2, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, y1 का डिफरेंशिएशन y2, नेक्स्ट बार में y1 कांस्टेंट और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा रूट का 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 रूट x और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ x स्क्वायर का माइनस 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस रूट x स्क्वायर जो है वो एलसीएम, तो ये हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस xy1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 यही हमारा प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लेबनिज थ्योरम यूज करेंगे, तो लेबनिज थ्योरम यूज करके n टाइम्स डिफरेंशिएट करके उस तरह से एक्सपेंड करते हुए हम लोग इस थ्योरम को इजीली सॉल्व या प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x इज देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 1 प्लस 2n xyn प्लस n इंटू n माइनस 1 yn माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो अब हम लोग का फिर आइडेंटिफाई करना है कि कितना मैक्सिमम टर्म है n प्लस 1, दैट मींस इसको हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही लेना है, देन इसके बाद हम लोग को लेबनिज थ्योरम यूज करना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया, और y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें हम लोग को लेबनिज थ्योरम यूज करना है। सो डिफरेंशिएटिंग 1 n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड यूजिंग द लेबनिज थ्योरम, सो ऑब्वियसली इसको u लेंगे, इसको v लेंगे, तो u फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है और n टाइम लेंगे तो y n प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट nc1 y, इसका डिफरेंशिएशन डिक्रीज करेगा तो y n 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, नेक्स्ट टाइम में nc2 yn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। nc1 का वैल्यू होता है n, तो ये ऑब्वियसली 2n xyn हो गया, और nc2 का वैल्यू होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो n इंटू n माइनस 1 yn माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग इजिली प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और फर्दर कुछ प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स देखेंगे लेबनिज थ्योरम का, और उसके बाद हम लोग सिंपल आ जाएंगे nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं विद सम गिवन सिंपल रिजल्ट्स। कुछ हम लोग के फॉर्मूलाज दिए हुए रहेंगे, उस फॉर्मूलाज को यूज करते हुए nth डेरिवेटिव डायरेक्टली हम लोग कैसे किसी भी स्पेशल फंक्शंस का कैसे फाइंड करेंगे।